नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाएं फॉर फन में। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा। लेकिन इसके पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। तो आइए सुनते हैं अनंत चौदस या शतभिषा की कथा। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि इसको धारण करने से सभी संकटों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति की जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा ना हो तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र और चंदन आदि अर्पित की जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण के पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोक यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भव, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। परिवार में कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रख सकता है। चाहे पति के लिए पत्नी रख सकती है, पत्नी के लिए पति रख सकता है, पिता के लिए पुत्र अथवा पुत्री। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ गए हैं तब भी आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रख सकते हैं। आप बहुत जल्दी ही ऋण मुक्त हो जाएंगे। अगर क्लेश चल रहा हो तब भी अनंत भगवान की पूजन की जाती है एवं व्रत किया जाता है। इस उपवास के प्रभाव से घर का क्लेश समाप्त हो जाता है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो बहुत था, अद्भुत भी था। उस यज्ञ मंडप की रचना इतनी मनोरम थी कि जल और थल की भिन्नता का पता ही न चलता था। बहुत सावधानी रखने पर भी व्यक्ति अक्सर उसमें धोखा खा जाता था। एक बार टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में जा रहा था। तभी एक तालाब को थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसे देखकर द्रौपदी हंस पड़ी और बोला कि अंधों की संतान भी अंधी, ऐसा कहकर दुर्योधन का उपहास किया। यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण के समान लगने लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में अपमान का बदला लेने का विचार इतना तीव्र हो गया कि उसने पांडवों को छल से द्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाया और पांडवों को छल से अपमानित करके पराजित करके 12 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया। वहां पांडवों को अनेक कष्ट सहने पड़े। एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना पूरा दुख कहा और उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। उससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी की एक कथा भी सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी तथा धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसके पिता एक बार जब सुशीला थोड़ी और बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े थमा दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वो नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे विधि पूर्वक अनंत व्रत कर रही हैं और उसकी महत्ता बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला यह डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास गई। कौंडिल्य ने जब सुशीला को हाथ में डोरे बांधे देखा तो उससे कारण पूछा तो सुशीला ने अपने पति को सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया और ये बात सुनकर सुशीला दुखी हुई और भगवान अनंत का भी अपमान हुआ। परिणामतः
ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार दरिद्रता उनके घर में आ गई। उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण पूछा तो सुशीला ने भगवान अनंत का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए कौंडिल्य ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हो। अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और सारे क्लेशों से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य को प्राप्त किया। इस कहानी को सुनने से व्यक्ति के जीवन के सभी क्लेश नाश होते हैं एवं शत्रुओं का अंत होता है, रोग मुक्त एवं कर्ज मुक्त होता है। इस कथा में जैसे भगवान ने महर्षि कौंडिल्य के जीवन के सभी कष्ट दूर किए, जैसे युधिष्ठिर के जीवन के सभी कष्ट दूर हुए, वैसे कथा सुनने और कहने वाले के जीवन के भी सभी कष्ट दूर हों। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।